हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, खासकर पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि का काम खत्म हो गया। आज जो हम लोग चलेंगे खास करके थायराइड ग्रंथि पर चलेंगे और थायराइड ग्रंथि से क्या क्या स्रावित होता है, क्या संकुचित होता उत्पन्न होता है, इन सब पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि थायराइड ग्रंथि खास तौर पर गले के हिस्से पर, कहां पर? गले के हिस्से पर और श्वसन नली में। कहां पर? तो क्या कह रहा है कि यह ग्रंथि गले में श्वास नली के पास स्थित होता है। कहां होता है? श्वास नली के पास स्थित होता है। इसकी दो पालियां होती है। कितने? इसकी जो है दो पाली बना गया है और दोनों पाली का अलग अलग काम करता है। पालियां होती है और प्रत्येक पाली श्वास नली के अलग अलग होता है, यानी उसी का अलग अलग होता है, मतलब अगल बगल ही होता है। ऐसा कि नहीं सब एक ही साथ क्या रहता है? निहित रहता है। सब अगल बगल में क्या करता है? भटकते रहता है। करे यह ग्रंथि जो है थायरोक्सिन नामक हार्मोन का क्या करता है? स्रावित करता है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के कारण क्या इसका नाम पड़ा? थायराइड पड़ा। क्या पड़ा? थायराइड पड़ा। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन क्या है? तो थायरोक्सिन है। कभी कभी सुने होंगे कि जब ये थायराइड किसी किसी को रोग भी होता है, थायराइड रोग हो गया, तो वह क्या होता है? उसमें होता है कि थायराइड में सांस लेने में कठिनाई। दूसरा ये भी हो जाएगा, उनको बार बार समस्या किसी न किसी ढंग से महसूस होते रहेगा जब हार्मोन अधिक रिलीज होता है। इसके स्राव के लिए आयोडीन का होना आवश्यक होता है। यही कारण है कि डॉक्टर जो क्या करते हैं कि सलाह देते हैं कि आप आयोडीन युक्त भोजन का क्या कीजिए? ग्रहण कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो तरह तरह के रोग भी सामने आ जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। लंबे समय तक आयोडीन की कमी होने से घेंघा क्या हो जाएगा? घेंघा रोग होने की संभावना रहता है। क्या रहता है? घेंघा या फिर गायटर, हम कहते हैं गायटर, घेंघा या गायटर नामक रोग हो जाएगा। कब? जब लंबे समय तक आयोडीन की कमी रहेगी तो क्या होगा कि यही रोग हो जाएगा। और यही कारण है कि आयोडीन युक्त जो है नमक की सलाह दी जाती है। बार बार देखे होंगे प्रचार में भी दिखाता है आयोडीन से भरा हुआ ताजगी, लेकिन आयोडीन युक्त नमक नहीं आ रहा है यार उतना। पहले आता था खुला नमक, आयोडीन युक्त नमक हुआ करता था। करेक्ट। यह हार्मोन जो है, इसका कार्य पर अगर चर्चा किया जाए तो यह हार्मोन मुख्य रूप से शरीर की समान वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर यह नहीं मिलेगा तो शरीर विकास कम करेगा। कुछ उसको हम कह सकते हैं बौनापन जैसे समस्या, जैसे पीयूष ग्रंथि में हुआ था वृद्धि हार्मोन, तो उसी प्रकार इसमें भी हो सकती है। यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वह वसा हो या इसके साथ साथ प्रोटीन हो, सभी का क्या करता है? कहीं ना कहीं उपापचयन या उपापचय करता है और इसको कंट्रोल भी करता है, नियंत्रण करने का। यह ऊतकों के अंतरकोशीय द्रवों की प्रतिशतता को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या कर रहा है? यह ऊतकों के अंतरकोशीय द्रवों की प्रतिशतता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की क्षमता इसमें क्या होती है? निहित होती है। यह हृदय की पेशियां और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो तरह तरह के क्या होती है? दिक्कतें भी सामने आने लगती है। इसलिए इसकी मात्रा जो है भरपूर रखा जाता है। अगर इसकी मात्रा कमी बेसी होता है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और सलाह लेने के बाद क्या होगा? आप अपना इलाज शुरू कर दीजिए, नहीं तो रोग भी उत्पन्न हो सकता है। और इसका कमी से जो है क्या होगा? थायरोक्सिन बनने से बच्चे में क्या होता है?
क्रेटिजेनियम नामक रोग हो जाता है। अगर इसका कमी बच्चों में हो जाए तो बच्चों में क्या होगा, क्रेटिजेनियम नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा और इस रोग के कारण बड़े होने में मनुष्य जो है बच्चों जैसा व्यवहार करता है। बहुत को देखे होंगे, बढ़ तो गया लेकिन उसका बचपना अभी खत्म नहीं हुआ। इसका कारण है कि उसमें जो है इसका श्रावण ठीक से नहीं हो पाया और इसकी कमी हो गया, तो यही कारण है उसमें बचपना दिखने लगता है। इसके लक्षण जो है कई सारे, महीने में क्या होता है, रोग से ग्रसित व्यक्ति की मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, इसलिए इसका स्रावित भी होना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए, चेक भी कराना चाहिए। अब बात आती है यौन आरंभ के समय में, यानी जब जवानी हो उस समय थायरॉक्सिन की कमी से मुख्य रूप से जो है मिक्सिडोम, क्या हो जाएगा, मिक्सिडोम। अगर बचपन में कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्रेस्टेजियम, क्या हो जाएगा, क्रेटेनिज्म नामक रोग हो जाएगा। लेकिन जवानी में अगर इसका रिलीज नहीं हो पा रहा है तो उस समय जो हो जाएगा बीमारी हो जाएगा मिक्सिडोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्सिडोम। हम इसको मिक्सिडोमा भी कह सकते हैं। तो जब बच्चे रहते हैं उस समय इसका होना जरूरी नहीं, तो वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा उस समय भी उसका बुद्धि बचपन की तरह रहेगा, लेकिन यही चीज जो है धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जब ये बड़ापन बड़ा हो जाता है तब होता है तो क्या होगा, अगर नहीं पूरा होगा तो मिक्सिडोम जैसे बीमारी हो जाएगा। और यह बीमारी मुख्य रूप से जब होता है तो अलग अलग समस्या सामने आने लगता है, जिसमें रक्तचाप की क्या होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है और हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती है। बीपी हाई और लो दोनों में कोनो हो सकता है। रक्तचाप की कमी आ जाएगा, इसलिए खूब पानी पीजिए, ग्लूकोज की मात्रा रखिए। और लंबी अवधि तक अगर थायरॉक्सिन की कमी बनी रहे तो हाइपोथायरॉयडिज्म नामक बीमारी क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अगर लंबे समय तक रह जाए तो क्या हो जाएगा, तो वह रोग हो जाएगा आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रश्न पूछेगा कि बताइए लंबे समय तक अगर यह कमी पाया जाता है तो क्या होगा, वह होगा आपका यही रोग क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसलिए जो है हाइपोथायरॉयडिज्म उत्पन्न ना हो रोग, इसके लिए बार बार चेकिंग का होना जरूरी है उम्र के हिसाब से, नहीं तो हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और जिसमें जो है क्या होता है, इसी कारण मनुष्य का होता है गूंगा और बहरा भी हो सकता है। अब आपको पता चलता होगा कि कोई गूंगा और बहरा काहे रह जाता है। कारण इसका यही है गूंगा बहरा होने का कि इसमें जो है थायरॉक्सिन नामक जो है ग्रंथि सही से विकसित नहीं हो पाया और उसका रिलीज नहीं हुआ, तो इसलिए जो है बचपन में अगर देखा जाए तो लगभग किसी भी तरह के रोग का इलाज अच्छा से हो पाता है। और लंबी अवधि तक थायरॉक्सिन की कमी बनने से ये सब कारण उत्पन्न होता है। थायरॉक्सिन की अधिकता से ये तो वह कमी, और ज्यादा हो जाए तब, ज्यादा हो जाएगा तो रक्तचाप बढ़ जाएगा। क्या होगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा और इससे हृदय की जो है धड़कन एवं श्वसन की दर तेज हो जाएगी। जब इसका अधिक हो जाएगा तो धड़कन और हृदय दोनों का हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इस दशा में मुख्य रूप से टॉक्सिन जो है, मुख्य रूप से टॉक्सिन गाइटर एक्टोथैलेसमियम गाइटर क्या होता है नामक रोग हो जाता है
जिसके कारण लोग आंखों से क्या होता है, आंखों बाहर की ओर निकल आती है। किसी किसी देखो होंगे पूरा गोल आंख रहता है, निकल जाता है। अभी तो ये वायरल भी है मोनालिसा आंख वाले ना, तो सब उसके फिराक में नहीं पड़ना है। आज वैसे भी क्या है, कल क्या था, कल रोज डे था। अब तब करना तो लोग प्रपोज डे, सब पिटा जाएगा, एक को नहीं छूटेगा परीक्षा के टाइम में। बिना पिछले तू सबके मानेगा नहीं। पढ़ा रहे हैं और जाके वहां उगल देना। यह जो है भोजन को अगर देखा जाए, भोजन के साथ शरीर में पूरी जो है क्या करते हैं, मात्रा में आयोडीन नहीं पहुंचता है। तो थायराइड जो ग्रंथि जो होती है ये क्या करती है, छोटी हो जाती है। जब भोजन सही मात्रा में शरीर पर नहीं पहुंच पाए तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है, छोटी हो जाती है और वह असमान रूप से फूलकर बाहर निकल आता है। इसीलिए जो है किसी किसी का आंख का भी जांच होना जरूरी है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या कारण है, डॉक्टर से मिलना चाहिए, समझना चाहिए, तब पता चलेगा कि कारण क्या है भाई, ये हो जाएगा। और इसी कारण उचित मात्रा में थायरोक्सिन का क्या होता है, स्राव हो पाता है। इसके कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो ना ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो, इन एकदम नॉर्मल पर बना रहे, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, इससे सही रहेगा। नहीं तो रोग हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत हो जाए तरह तरह की बीमारी भी उत्पन्न हो जाएगा। तो आप तो समझ ही गए, क्या क्या हम लोग समझ गए। पहले पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, और दूसरा हम लोग क्या समझ लिए, और आज समझ लिए खास करके थायराइड ग्रंथि। अगले रोज हम फिर अगले ग्रंथि के विषय में चलेंगे, पैराथायराइड। किसके विषय में, पैराथायराइड। जय हिंद, जय भारत।